हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री राधा रानी और कान्हा जी का आशीर्वाद आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य की कथाओं में 11वां अध्याय। श्री शुद्धदेव जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथि है, यानी कि त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की है, वे बड़ी ही पवित्र और शुभ कारक है। उनका नाम पुष्यकारिणी है। वे सभी पापों का क्षय करने वाली है। जो भी मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी तिथि को उन श्रीहरि ने देवताओं को अमृत पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिला। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वरदान दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हो। जो भी मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान नहीं कर सका हो, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान श्री हरि विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभा पाने में जो असमर्थ मनुष्य है, वह इन 3 तिथियों में भी यदि कामनाओं का संयम कर सके तो उतने ही फल को पाकर भगवान विष्णु की दया को पाता है। साथ ही उनके धाम में जाकर आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार से वरदान देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त प्रकार के पापों का विनाश करने वाली तथा पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली है। जो भी वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कोई भी समर्थ नहीं है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन होकर वैकुंठ धाम में चला जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन ही भागवत के आधे या फिर चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को पाता है। जो भी वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है या फिर पढ़ता है, वह जल से कमल के पत्ते की ही भांति कभी भी पापों से लिप्त नहीं होता है। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व को प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व को पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। हे राजन, तुम भी वैशाख मास में दान इत्यादि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो। इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से मिथिलापति जनक को उपदेश देकर शुद्धदेव जी ने उनकी अनुमति लेकर वहां से जाने का विचार किया। तब राजऋषि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव करवाया और शुद्धदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गाय, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा होकर महातेजस्वी और परम यशस्वी श्री शुद्धदेव जी संतुष्ट हो गए। प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। राजा ने वैशाख मास के धर्म का पालन करके मोक्ष को पाया। नारद जी कहते हैं कि हे अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला तथा संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति,
मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष को पाता है। नारद जी के यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। राजा अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सभी धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्माओं में विलीन हुए। जो भी मनुष्य इस पापनाशक और पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है, उसके हाथ में मुक्ति तक आ जाती है। फिर जो सदा ही इसके श्रवण में लगा रहता है, उसके लिए तो क्या ही कहने हैं। अब आप सुनिए वैशाख मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। एक बार की बात है, एक ब्रह्माणी मरकर धर्मराज भगवान जी के घर पर गई। वहां जाकर बोली कि मुझे धर्मराज जी का मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला कि ब्रह्माणी आपको क्या चाहिए। तब वो बोली कि मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्रह्माणी मंदिर तक चले गए। ब्रह्माणी बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसने बहुत से दान पुण्य और व्रत किए हुए थे। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य ही खुलेगा। ब्रह्माणी ने वहां पर जाकर देखा कि वहां पर बड़ा सा मंदिर है, सोने का सिंहासन है और हीरे मोती से जड़ी छतरी है। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे हुए साक्षात इंद्र के समान लग रहे हैं और न्याय नीति से अपने राज्य को संभाल रहे हैं। यमराज जी सबको उनके कर्मों के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्रह्माणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली कि मुझे वैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि इसका लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि तुमने सभी धर्म कर्म किए, परंतु धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी है, तो वैकुंठ में तुम कैसे जा पाओगी। तब ब्रह्माणी बोली कि हे धर्मराज जी, इस कहानी के क्या नियम है। तब धर्मराज जी बोले कि कोई 1 साल, कोई 6 महीना, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी जरूर सुने। फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टोर्च, साड़ी ब्लाउज का बेस, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, 6 मोती या फिर 6 मूंगा, या फिर यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की चांदी की मूर्ति, चांदी का चांद, या फिर सोने का सूरज, चांदी का साठिया ब्राह्मण को दान दे। प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर कहानी सुने। यह बात सुनकर ब्रह्माणी बोली कि भगवान मुझे 7 दिन तक वापस पृथ्वी लोक पर भेज दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा और देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्रह्माणी जीवित हो गई। ब्रह्माणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए आई हूँ, धर्मराज जी की कहानी सुनकर मैं वापस चली जाऊंगी। इस कथा को सुनने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। उसने चावल के साठिए को बनाकर परिवार के सहित 7 दिनों तक धर्मराज जी की कहानी सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्रह्माणी को वैकुंठ लोक में श्रीहरि के चरणों में स्थान मिला। इसीलिए मोक्ष चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रभु के जयकारे जरूर लगाइए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।